हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पीएचपी, जो कि हम ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे लूप्स के अंदर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिए हैं लूप, फॉर लूप। ठीक है, इस वीडियो में हमने चारों लूप्स थ्योरेटिकल समझे, मतलब लूप्स क्या होता है, इसमें फॉर लूप समझा है। अब वन बाय वन हम सारे लूप समझेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है गाइस, अब इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रेक पढ़ने वाले हैं लूप के अंदर, कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं लूप के अंदर, उसके बाद हम एग्जांपल और सिंटेक्स देखेंगे वीएस कोड के अंदर। उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, एक ट्रिकी टॉपिक है पीएचपी के अंदर, जिसमें इंटरव्यूअर आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है गाइस, ये हमारी प्लेलिस्ट है, इसमें हम टॉपिक्स के साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं ताकि आपको जॉब में हेल्पफुल करे। और इस प्लेलिस्ट में हम टोटल 24 वीडियो आ चुकी है, इसमें 80 से 90 वीडियोस और आएगी जो कि आपको पूरी पूरी देखनी है। ठीक है गाइस, तो अब हम बात कर लेते हैं ब्रेक क्या होता है लूप के अंदर। तो गाइस आप मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाने में बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आपको मेरी बातें ध्यान से सुन के समझनी है। तो हम सुन लेते हैं कि ब्रेक क्या होता है लूप के अंदर। तो गाइस जब भी आप लोग कोड की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना चाहते हो, तब आप ब्रेक कमांड या ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। मान लो आप कोई लूप रन कर रहे हो और वो कंडीशन मैच हो जाएगी, तो आप उसको बीच में ही ब्रेक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे 0 से 10 तक प्रिंट करवानी है, बट मुझे मेरा कोड जो एग्जीक्यूट हो रहा है 10 तक, उसको मुझे 5 पे ही स्टॉप करवाना है, 5 तक ही प्रिंट करवाना है। तो अपन ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये अपन ने कॉन्सेप्ट इसका समझ लिया है, इसको सिंटेक्स जब हम समझेंगे वीएस कोड में तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड, जो कि है कंटिन्यू। तो गाइस अगर आप अपने लूप में से किसी स्टेप को मिस करना चाहते हो, तो उसके लिए कंटिन्यू का यूज़ होता है। मिस करना चाहते हो, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे मान लो अगर 1 से 5 प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ बीच में क्या आएगा 2 3 4, ठीक है, बट मुझे 3 नहीं चाहिए, 3 जो है ये नहीं चाहिए, मुझे 2 के बाद सीधा 4 चाहिए। तो इस चीज़ के लिए ये जो चीज़ है 1 2 4 5, इस चीज़ के लिए अपन कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। अब हम इसको वीएस कोड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी फाइल बना रखी है, किस नाम से, ब्रेक कंटिन्यू डॉट पीएचपी। अपना कोड स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे अपन अपना लूप लगाते हैं, फॉर लूप। ओके गाइस, उसके बाद में फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं एक आई नाम कर लेता हूँ, ये जिगजैग लाइन आ रही है, इसको इग्नोर करना गाइस। ठीक है, यहाँ पे अपन 1 दे देते हैं, नहीं 1 नहीं 0 दे देते हैं। ठीक है, फिर अपन सेमी कोलन लगा के अपन इसको स्मॉल देन इक्वल टू 10 कर देते हैं। ठीक है, और अपन इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब इंक्रीमेंट क्या होता है, इसके बारे में अपन डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले तो एको करवा लेता हूँ $i को। ठीक है, अपन नॉर्मली रन करके इसको देख लेते हैं, इसको एक बारी में, है ना, ये लाइन हट गई अपनी। ठीक है, ये अपन ने इसको अच्छे से लिख लिया। अपन ने स्टार्ट कंडीशन दी, 0 से स्टार्ट करा, उसके बाद में अपन ने स्टॉप कंडीशन दी। ठीक है, फिर अपन ने इंक्रीमेंट कर दिया और अपन ने आई को प्रिंट करवा लिया। अपन नॉर्मल फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ रहे हैं, फिर अपन ब्रेक पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने अपनी फाइल कहाँ रही है, ब्रेक कंटिन्यू। ठीक है, तो अपने ये देख सकते हो आप 0 से 10 प्रिंट हो रहा है, इसको मैं एक बार एको दे देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, मतलब BR दे देता हूँ, ये दे दिया अपन ने BR। ठीक है, तो ये लाइन से प्रिंट हो जाएगा, बट ये 0 से 10। ठीक है, बट अब मुझे ब्रेक करना है। ठीक है, तो मैं ब्रेक के लिए गाइस क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे लगा दूँगा ब्रेक, नहीं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, पहले मैं कंडीशन दूंगा, है ना, कि मुझे कहाँ तक भैया स्टॉप करवाना है। तो इफ़ लगा के फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे i इज इक्वल टू, मुझे 5 तक ही करवाना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा, ये हमारा कोड ब्रेक कर दो। ठीक है, इसमें अपन ने क्या करवाया, समझ लो 0 से स्टार्ट करवाया, 10 तक हमें करवाना है। ठीक है, और इसको हमने प्रिंट तो करवा लिया। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे ये कंडीशन जैसे ही 0 1 2 3 4 और 5 पे आके ये रुक जाएगी। ठीक है, ब्रेक का यही काम होता है। तो देख लेते हैं, तो वही देख सकते हो अपन 5 पे आके अपनी कंडीशन रुक गई है, क्यों, क्योंकि अपन ने ब्रेक लगा लिया। अब अपन सिमिलरली
जो है कंटिन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। एक सेकंड क्या करा अपन ने यहाँ पे, इसको अपन कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू में हम क्या करेंगे गाइस कि फॉर एग्जांपल मुझे कंटिन्यू में मतलब आपको कोई सी भी स्टेप मिस करवानी हो, मतलब ये 5 तक है तो मुझे अगर 3 नहीं चाहिए तो गाइस मुझे 3 मिस करवाने के लिए कंटिन्यू का यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3 और यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू, एकदम ईजी। स्पेलिंग ही गलत लिख दी ना अपन ने, ठीक है। और इसको यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे 3 हटाना है, तो क्या 3 हट रहा है, गाइस देख सकते हो अपने 2 के बाद सीधा 4 आ रहा है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे अपन इंटरव्यू क्वेश्चन जो हमने स्लाइड में देखा वो हम ये डिस्कस करेंगे। तो आपको कंटिन्यू जो है वो आपको इसके बाद यूज़ करना है, आपको ऐसे नीचे यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि भैया आप पहले ही जब उसको प्रिंट करवा दोगे तो फिर स्किप करके क्या मतलब, है ना। तो यही इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, अगर यहीं पे आप गलती कर देते हो ज़्यादातर लोग, ये कंटिन्यू वाला जो है आपको ऊपर लिखना है। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे 2 भी दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 3 और मुझे मान लो 7 हटाना, नहीं 7 नहीं, मुझे मान लो 6 हटाना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल 2 इक्वल लगा के 6 कर दो, तो ये 6 है, ये भी हट जाएगा, ये हट गया। तो गाइस ये थे कंटिन्यू। कंटिन्यू एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कंटिन्यू मतलब आपको कोई सी भी चीज़ मिस करवानी हो, और ब्रेक मतलब आपको कहाँ तक स्टॉप करवाना हो। फॉर एग्जांपल 0 से 5, तो मैं 5 डालूँगा तो वहाँ वहीं तक बस प्रिंट होगी। तो गाइस ये थे हमारे 2 स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू, जो कि अपन लूप के अंदर आगे यूज़ करेंगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है गाइस। इस प्लेलिस्ट को आप अच्छे से फॉलो करो ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे पीएचपी के अंदर। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे क्यूआर आ रहा है, अगर आपको डोनेशन करना हो तो आप कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए।